आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। तवा इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर बांध के गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर, बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ा। ओंकारेश्वर बांध के अब तक 18 गेट खोले गए, सभी घाट हुए जलमग्न। नदी में स्नान और नाव संचालन पर प्रतिबंध। मोटक्का पुल की जर्जर हालत से बेसुध प्रशासन, पुल डूबने पर हो सकता है बड़ा हादसा। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं खेड़ी घाट के नर्मदा पुल पर, जहां पर आप देख रहे हैं चारों ओर अब पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लगभग सारे गेट ओंकारेश्वर बांध के थोड़ी देर में खोले जाने वाले हैं। इंदिरा सागर बांध के भी अभी 10 गेट खोल चुके हैं। इसके साथ ही तवा बांध के 13 गेट खुल चुके हैं। इससे यह तय है कि मोटक्का पुल पर बहुत तेज़ी से पानी बढ़ने वाला है। अभी वर्तमान के अंदर जो स्थितियां बन रही है, ओंकारेश्वर के लगभग सभी घाट डूब चुके हैं। बड़वा खेड़ी घाट पर भी पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। पुलिस का यहाँ पर माकूल व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कम से कम नदी के अंदर अभी वर्तमान में कोई स्नान नहीं करे, और करे तो किनारे पर करे। लेकिन कुछ लोग अभी भी लगातार नदी के अंदर कूद करके, नदी के अंदर बैठ करके स्नान कर रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मेरा सभी जो स्नानार्थी है उनसे भी निवेदन है कि ऐसे माहौल के अंदर कोई भी यहाँ पर नदी में स्नान नहीं करे, क्योंकि तवा बांध और इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध सभी जगह से गेट खोले जा चुके हैं। हमने देखा है, ये मोटक्का पुल आप देख रहे हैं, गई बार 1 महीने के लिए लगभग ये मोटक्का पुल बंद हो गया था पुल के डूबने से। इस बार भी संभावना है कि पुल के ऊपर से पानी जा सके। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, और प्रशासन से खास तौर पर निवेदन है कि वे नदी में स्नान नहीं करने दें। धन्यवाद। ऊपरी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद तवा बांध के 13, इंदिरा सागर बांध के 10, ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले जा चुके हैं, जिससे नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओंकारेश्वर और नावघाट खेड़ी के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। खंडवा एवं खरगोन जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित दुकानों को हटा दिया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नदी पर स्नान करने से रोका जा रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी जिद पर आकर उफनती नदी में स्नान कर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। ओंकारेश्वर में जहां निचली बस्तियां खाली करवा दी गई, हमारे पुराना संवाददाता रघुवीर सिंह सिद्धू ने बताया, आज सुबह इंदिरा सागर के 10 गेट खोल दिए गए, जिससे ओंकारेश्वर बड़वाह में पानी तेजी से बढ़ेगा। सागर बांध के आज सुबह 9 बजे 12 रेडियल गेट खोलकर 2000 क्यूमेक्स मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं इस डैम के गेट खुलने के बाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ लग रही है, लोगों का हुजूम सा लग गया है। इंदिरा सागर बांध के जस्ट सामने बने पुल के पास में लोगों का हुजूम लगता चला जा रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा पुल है जिसको जगमूर्ति सेतु कहते हैं। जगमूर्ति सेतु पे इस समय पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक इस समय पे यहाँ आकर इंदिरा सागर बांध का नजारा ले रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश अहिरवार के साथ मैं रघुवीर सिंह सिद्धू। वहीं आजाद हिंदुस्तान लाइव के ओंकारेश्वर रिपोर्टर ललित दुबे ने बताया कि तवा और इंदिरा सागर का पानी छोड़ने के पहले ही यहां के 18 गेट खोल दिए गए, जिससे पानी का दबाव एक साथ नहीं बढ़े। यहां एसपी, कलेक्टर सहित पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। ऊपरी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद इंदिरा सागर एवं तवा के बांध खोले जाने के कारण ओंकारेश्वर बांध परियोजना के लगभग 18 गेट खोल दिए गए हैं। ओंकारेश्वर में एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था के इंतजाम जहां किए गए हैं, तो वहां सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। बड़वाह के खेड़ी घाट में तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ नवागत एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ और थाना प्रभारी ने खेड़ी घाट का दौरा कर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए। यहाँ पुलिस जवानों और गोताखोरों को तैनात किया गया। सबसे बड़ी चिंता मोटक्का पुल। तवा, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर के एक साथ गेट खोले जाने से मोटक्का पुल के डूबने का खतरा बढ़ गया। हालांकि ओंकारेश्वर परियोजना के महाप्रबंधक श्री प्रशस्त दीक्षित ने बताया, हमने पहले गेट बांध के इसलिए खोले जिससे तवा और इंदिरा सागर के गेट खोलने पर पानी का ज्यादा दबाव नहीं हो। हमारा प्रयास है मोटक्का पुल सुरक्षित रहे। लेकिन नर्मदा पुल की जर्जर हालत के बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। पूरे पुल पर बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटना हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं।
रेलिंग कमजोर हो चुकी है। यदि पुल डूबा तो गत वर्ष की तरह महीनों तक आवागमन बंद होने का खतरा है। साथ ही साथ पुल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। कुल मिलाकर प्रशासन नहीं चेता तो बढ़ते नर्मदा की बाढ़ के पानी के बीच सबसे बड़ा प्रयास मोरटक्का पुल को बचाने का होना चाहिए, क्योंकि इसे नुकसान पहुंचा तो इंदौर से महाराष्ट्र और हैदराबाद जाने वाला मुख्य रास्ता बाधित हो जाएगा। यह है मोरटक्का का नर्मदा पुल, जो कि आप जानते हैं गई बार जब बाढ़ का पानी आया था लगभग 1 महीने तक यह पुल बंद रहा था। अभी भी हालात ये हैं कि इस पूरे पुल के ऊपर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, रेलिंग टूट रही है, पर प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। जबकि आज के ताज़ा समाचारों के अनुसार तवा बांध के 13 गेट खोले जा चुके हैं, पुनासा बांध के 10 गेट खोले जा चुके हैं और साथ ही साथ ओंकारेश्वर के भी 14 गेट खोले जा चुके हैं। इस पुल के ऊपर अब तेज़ी से पानी आने की संभावना है। उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें अभी तक खुली नहीं है और न ही प्रशासन इस बारे में चेत रहा है। यदि यही हालात रहे और बाढ़ का पानी वापस जैसी की संभावना है पुल के ऊपर आया तो इस पुल को काफ़ी गंभीर खतरा हो सकता है और इस मार्ग पर जो आवागमन का मुख्य साधन है यह भी बंद हो सकता है। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान की अपील है, बढ़ते पानी के बीच नागरिक भी उफनती नदी में स्नान न करे, प्रशासन का सहयोग करे। नर्मदा नगर से रघुवीर सिंह सिद्धू, ओंकारेश्वर से ललित दुबे और खेड़ी घाट से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। सर, इंदिरा सागर बांध के आज 12 गेट खोले गए, कितने मीटर खोले गए हैं और किस प्रकार से एनडीसी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया? एक्चुअली हम लोगों ने अलर्ट तो जारी कर दिया था। जैसा आप सबको पता है कि जुलाई के महीने में काफ़ी वर्षा हुई है हमारे लोकल क्षेत्र में, हांडिया होशंगाबाद में, और तवा के अपस्ट्रीम में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो उससे तवा के गेट भी इस बार ऑपरेट हुए। तो जुलाई के महीने में काफ़ी हमें आवक हुई है पानी की। उसको देखते हुए हमने करीब 6-7 दिन पहले ही एक प्राथमिक सूचना हमने प्रशासन को दे दी थी कि हमारे इंदिरा सागर बांध के गेट जो है, क्योंकि हमारा जुलाई का जल स्तर है वो 258 के आसपास हमको रखना होता है, एक रेगुलेटिंग लेवल हमको बताया गया है। तो उसको देखते हुए हमने करीब प्राथमिक सूचना दे दी थी करीब 5-6 दिन पहले कि जैसे ही कल बहुत अधिक वर्षा हुई हमारे हांडिया क्षेत्र में, करीब 135 mm बारिश दर्ज हुई है। उसको देखते हुए, पानी की आवक को देखते हुए हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज हमें 9 बजे बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं और हमने कल पूरे प्रशासन को सूचित कर दिया था। सर, कितने गेट खोले गए हैं और कितने क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है? 12 गेट खोले गए हैं और हम लोग अभी 2000 क्यूमेक्स पानी छोड़ रहे हैं और हम लोग इसको रिव्यू करेंगे अभी करीब 1 बजे। और ये संभावना है कि अभी का जो वहाँ का इनफ्लो है हांडिया से होशंगाबाद से, उसको देखते हुए ये हमें शायद गेट और बढ़ाने पड़ेंगे और डिस्चार्ज और बढ़ाना पड़ सकता है।